हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट की इस मज़ेदार सीरीज के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर बिल्ट इन मैथमेटिक के ऑब्जेक्ट्स मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। अब मैथमेटिक के मेथड्स किस तरह से, क्योंकि ये यूज होते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिक की चीज़ों को हैंडल करने के लिए, नंबर्स को हैंडल करने के लिए, जहाँ पे हमें मेथड्स भी मिलते हैं, जहाँ पे हमें कांस्टेंट भी मिलते हैं। किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप VS कोड में आके अपने फोल्डर का सेटअप करें, जहाँ पे आप क्लास 15 का एक फोल्डर बना लें, क्लास 15, और इसके अंदर आप दो फाइलें बनाओगे, index.html और उसके बाद script.js। ठीक है, दोनों फाइलें आपकी बन गई। इसको हटा दो। index.html के अंदर आके यहाँ पे आप इमिट एब्रीविएशन यूज करके अपना पूरा फाइल सेट कर दो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मैथ ओबीजे। क्या लिखोगे? मैथ ओबीजे आप टाइटल में लिखोगे, और स्क्रिप्ट इसके अंदर लिख के फिर आप स्क्रिप्ट को लिंक करोगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा कंफर्म कर लो कि जो आपने किया है अभी तक, क्या वो चल रहा है। हेलो वर्ल्ड, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे आप आके, और अगर आप ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो आपको यहाँ पे देखो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे इसको चलाऊं तो ये हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है प्रॉपर तरह से। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब कौन से ऑब्जेक्ट हैं, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, और अपना कौन से मेथड्स हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो, ये जो मैथ का ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन का मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के ये साथ आता है, हमें उसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ही खुद ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये जो सारे मेथड्स और कांस्टेंट हैं, वो भी सारे के सारे ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। बस हमें इनको यूज करना होता है कि कहाँ कहाँ पे हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। अब इसके अंदर एक कांस्टेंट है, बाकी सारे मेथड हैं। कौन सा कांस्टेंट है? इसको मैंने ये पैरेंथेसिस दी है, माय मिस्टेक बैड, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे? ये पाई यूज करोगे सिर्फ। अब इस पाई से क्या होगा, आपको पता है मैथमेटिक के अंदर पाई का मतलब क्या होता है। 3.14 की वो वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब वो तो आप बाय हैंड भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कहीं से एक्सेस करनी है मैथ का ऑब्जेक्ट यूज करके, तो आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ये भी हमें दे रहे हैं कि भाई ले लो, यूज कर लो। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? कोई मसला ही नहीं है इसको यूज करना। कंसोल के अंदर यूज कर लो लॉग, यहाँ पे आप मैथ लिखोगे और डॉट अगर आप यहाँ पे पाए दोगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करो, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 3.1415292 वगैरह ये सारी चीज़ें आपको जो उसका पूरी की पूरी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट कंसोल के अंदर भी दिखा सकते हो, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के भी दिखा सकते हो। लेट पाई इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस पाई के अंदर स्टोर हो जाएगी, और पाई हमें यहाँ पे अगेन उसी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज समझ में आई। उसके बाद हमारे पास राउंड का एक मेथड होता है। राउंड मेथड क्या करता है ये आपको पता होगा, अगर आपकी मैथमेटिक अच्छी है। आपको पता है कि भाई अगर हमारे पास डेसिमल में बहुत ज़्यादा नंबर बड़े आ जाते हैं, देन हमें क्या करते हैं कि उन्हें राउंड करके छोटा करते हैं। अब राउंड करते वक्त एक रूल अप्लाई होता है कि भाई अगर नंबर 5 से बड़ा होगा, एंड वाला जिसको हमने ड्रॉप करना है, तो वो क्या करेगा? ड्रॉप होते होते एक सामने वाले को देके जाएगा। और अगर वो 5 से छोटा होगा तो वो खुद ही ड्रॉप हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3.SS7, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो यहाँ पे मुझे 4 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है, और अगर ये ड्रॉप होगा तो ये आगे को 1 ऐड करके जाएगा। अगर सेम केसेस में 3 पॉइंट और यहाँ पे 2 होता तो ये 2 ड्रॉप हो जाता, क्योंकि ये 5 से छोटा है, आगे कुछ नहीं देता। तो यहाँ पे हमें इस तरह के रूल्स को फॉलो करके चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हम इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। और अगर मैं यहाँ पे मैथ डॉट राउंड इस तरह से यूज करूं, और अगर मैं इसको बोलूं 3.7, तो ये मुझे क्या करके देगा?
राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो फॉलो करके मुझे यहाँ पे ये 4 रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? 4 रिटर्न कर देगा। विद द सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे इसको 3.2 दूं तो ये क्या करेगा? मुझे 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3.24 दूं तब भी मुझे ये 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये आपको इंटीजर तक लेके जाता है। ठीक है, डेसिमल को इग्नोर कर देता है। अच्छा जी, इसको भी आप अगर देखोगे यहाँ पे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पे अगर आप मैथ डॉट पाई को ले रहे हो तो ये क्या करेगा? पाई की वैल्यू निकालेगा, उस वैल्यू को पूरा का पूरा राउंड ऑफ करके इस रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा लेगा। और अगर आप यहाँ पे रिजल्ट को देखोगे तो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 3 मिलने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में किस तरह से राउंड को यूज किया जाता है? क्लियर है, समझ में आया? अच्छा जी, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड है फ्लोर। अब ये जो फ्लोर हैं या सील हैं ये भी डेसिमल वाले नंबर को कम करते हैं डिजिट्स में। लेकिन रूल क्या है? जब आप फ्लोर को यूज करोगे तो ये फ्लोर क्या करेगा? देखो, अगर मैं 3.7 को फ्लोर के अंदर रखूं, ये फ्लोर पढ़ा जाएगा या फिलर पढ़ा जाएगा आई डोंट नो, पर मैं फ्लोर पढ़ता हूँ। ठीक है, 3.7 को अगर मैं इस फ्लोर के अंदर रखूंगा तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा पता है? ये 7 को हटा देगा, सिर्फ मुझे 3 रिटर्न करेगा। सर 3 क्यों रिटर्न करेगा? ये हमेशा बड़े इंटीजर, बड़ा डेसिमल नंबर हो या छोटा डेसिमल नंबर हो, लेकिन इंटीजर की वैल्यू जो पड़ी होगी बस वही आपको रिटर्न करेगा। मतलब जैसे क्या, ये 3.4 है तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा। अगर 3.7 होगा तब भी आपको 3 रिटर्न करेगा। 3.9 होगा तब भी 3 रिटर्न करेगा। आई बात समझ में? लॉन्गर पार्ट को ये क्या करेगा? इग्नोर कर देगा, आपको छोटी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ऐसा डेसिमल है मेरे पास, उसको मैं हमेशा नीचे लेके आऊं, रूल्स वगैरह कोई फॉलो ना हो, बस नीचे लेके आऊं, मतलब 3.9 को भी 3 लिखूं, 3.4 को भी 3 लिखूं, 3.2 को भी 3 लिखूं, तो यहाँ पे आप मैथ डॉट फ्लोर यूज कर लो। कैसे यूज करोगे? अगेन सेम तरीका है, कोई यहाँ पे बड़ा काम नहीं है। मैथ डॉट फ्लोर अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो 3.5 को भी ये 3 रिटर्न करके देगा, और अगर आप 3.7 को यूज करोगे यहाँ पे भी आपको 3 रिटर्न करेगा, और अगर आप यहाँ पे 3.9 यूज करोगे तब भी आपको 3 रिटर्न करेगा, और अगर आप 3.1 यूज करोगे तब भी आपको 3 ही रिटर्न करेगा। आई बात समझ में किस तरह से ये यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है? इसका उल्टा होता है हमारे पास मैथ डॉट सील। वो क्या करता है? वो सिर्फ आपको लार्ज नंबर देता है। 3.7 होगा उसे 4 कर देगा, 3.2 होगा उसे 4 कर देगा, 5.2 होगा उसे 6 कर देगा, 5.6 होगा उसे भी 6 कर देगा, 7.1 होगा उसे 8 कर देगा, 7.2 होगा उसे भी 8 कर देगा। मतलब पॉइंट के बाद ये ऊपर लेके जाएगा बस। मैथ डॉट सील। अगर आप यहाँ पे देखो 2.4, अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे हमें 2 मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या रिटर्न करेगा? ये 3 रिटर्न करेगा। इन द सेम केस अगर यहाँ पे आप 5.7 दोगे तो आपको ये 6 रिटर्न करेगा, अगर 5.2 दोगे तो आपको 6 ही रिटर्न करेगा, अगर आप 5.9 दोगे तब भी आपको 6 ही रिटर्न करेगा। क्लियर हुआ कि किस तरह से फ्लोर और सील आपस में काम करते हैं? उसके बाद हमारे पास मेथड होते हैं SQRT, स्क्वायर रूट। उसके बाद है पावर। पहले हम स्क्वायर रूट को देख लेते हैं। स्क्वायर रूट आप कैसे यूज करोगे? स्क्वायर रूट का तो आपको पता ही होगा, जो रेडिकल के अंदर आप किसी भी नंबर को लिखते हो तो वो उसका परफेक्ट डिवीजन निकाल लेता है। अगर मैं आपको क्या करूं, मैथ डॉट SQRT यूज करूं और यहाँ पे अगर मैं 9 लिखूं तो ये क्या करेगा? 9 का स्क्वायर रूट मुझे 3 निकाल के दे देगा। विद द सेम केस अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूं तो मुझे 4 निकाल के दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 144 लिखूं तो ये क्या करेगा? मुझे 12 निकाल के दे देगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे मैं 1024 लिखूं तो मुझे कुछ ना कुछ ये निकाल के दे देगा 32। क्लियर हुआ? समझ में आया कि स्क्वायर रूट मेथड क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? अगर मैं यहाँ पे 10 का निकालूं तो ये मुझे डेसिमल में निकाल के दे देगा। क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आई कि स्क्वायर रूट को भी हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास होता है पावर। क्या होता है? पावर। ओके, पावर को कैसे इस्तेमाल करोगे आप? पावर को कैसे इस्तेमाल करोगे? पावर क्या करेगा? देखो, पावर 2 पैरामीटर्स लेगा। अगर आप यहाँ पे मैथ
डॉट मैथ डॉट पब यूज करो और सामने से आप पैरेंथेसिस दो, तो ये कहेगा मुझे 2 नंबर दो। अब 2 नंबर कौन कौन से और किस तरह से ये काम करेंगे? पहला नंबर जो होगा ये आपका बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। उसके बाद दूसरा नंबर जो होगा वो आपका पावर होगा, मतलब 5 के ऊपर 2 का पावर। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? 25 मिल जाएगा। आई बात समझ में? सेम अगर मैं यहाँ पे 3 देता तो अब आपको 125 मिल जाता। आई बात समझ में? और अगर मैं यहाँ पे 2 को बेस पे रखता तो यहाँ पे आपको 8 मिल जाता, और अगर मैं यहाँ पे 4 को लिखता तो आपको 64 मिल जाता। आई बात समझ में कि ये पावर वाला मेथड कैसे काम कर सकता है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं और पावर में मैं यहाँ पे 5 दे दूं तो आपको पता है यहाँ पे क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर आप यहाँ पे क्या करो क्या करो क्या करो, 3 दो और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे पावर 4 दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 81। ग्रेट। समझ में आया कि किस तरह से ये सारे मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड्स काम करते हैं, कहां कहां पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।